जय हिंद दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस परिवार में। भैया जो सेकंड वीडियो है एचएपी की उसको लेकर आ गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने भैया शॉर्ट में डिस्कस किया हमने, क्योंकि अगर लॉन्ग में डिस्कस करेंगे तो आप लोग कवर नहीं कर पाओगे। तो हमने शॉर्ट में ही डिस्कस किया है। और ये समझो कि आप जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में जानो। अगर आप 5-6 लाइन 10 लाइन भी लिख दोगे उसके बारे में तो 2 से 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा होगा तो उस सभी ऐसा क्वेश्चन हो जिसके बारे में आप जानते ना हो, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। ओके फ्रेंड्स, चलिए इनको समझते हैं। हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो डायग्राम है ये लगभग 2.5 नंबर 5 नंबर में आएगा। तो थ्योरी 5 नंबर में रहेगी और डायग्राम 2.5 नंबर का रहेगा। और 2.5 नंबर का क्या रहेगी, थ्योरी। ओके, एरोटा यहाँ पे होता है भैया। इसको हम अभी प्रैक्टिस करके भी आपको बताएंगे, ऐसा नहीं है यहाँ समझा दे रहे हैं। ये होता है सुपीरियर वेना कावा। क्या, सुपीरियर वेना कावा। इसे कहते हैं आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम। ए से होता है ए, सबसे पहले आता है ना, तो ऊपर वाला जो भाग होता है ये, इसे आर्ट्रियम बोलते हैं। ये जो ट्राइकस्पिड के ऊपर होता है इसे आर्ट्रियम बोलते हैं। और जो ये इसके ऊपर वाला होता है इसे लेफ्ट आर्ट्रियम बोलते हैं। यानी इधर तो राइट होता है आपका, तो इधर राइट होगा राइट आर्ट्रियम, इधर होगा लेफ्ट आर्ट्रियम। ओके, नीचे ही हो गया राइट वेंट्रिकल और इधर हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। बस लेफ्ट राइट यही चीज़ ध्यान रखना। आर्ट्रियम होगा और यहाँ वेंट्रिकल, नीचे नीचे वेंट्रिकल, ऊपर आर्ट्रियम। ओके, इसे कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या, बाइकस्पिड वाल्व। और ये जो होता है ये ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ये वाला ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके भैया, और इससे जो नीचे लगा होता है इसे इन्फेरियर वेना कावा कहते हैं भैया। ओके, इन्फेरियर वेना कावा, इन्फेरियर वेना कावा। और जो होता है आपका ये पल्मोनरी वाल्व होता है, पल्मोनरी वेन होता है। ओके फ्रेंड्स, ये आपका पल्मोनरी वेन होता है। यहाँ पे भैया पल्मोनरी आर्टरी होता है, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर लिखिएगा। और यहाँ जो पल्मोनरी जो यहाँ से ब्लड जाता है यानी ये बंद कर देता है, यहाँ वाल्व होता है तो इसे पल्मोनरी है तो इसे पल्मोनरी वाल्व कहेंगे। क्या, पल्मोनरी वाल्व। और जो ये होता है यानी एरोटा का वो होता है तो इसे एरोटिक वाल्व बोलते हैं। क्या, एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व। ओके, ये एरोटा का ही तो यहाँ से होता है तो ये एरोटिक वाल्व। ओके, ब्लड प्रेशर किससे कहते हैं भैया, यानी ब्लड वेसल्स जिन नलिका होती हैं ये बंद हो जाती हैं, रुक रुक कर चलने लगती हैं। और प्रेशर यानी ब्लड को स्पीड से जब तेज़ हो जाता है तो यही ब्लड प्रेशर होता है। ओके फ्रेंड्स, सेल को भैया देख लेते हैं। सेल ये होता है गोल्जी बॉडी आपका, और ये जो होता है भैया न्यूक्लियस, और ये बीच का जो होता है न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस बीच का होता है, यहाँ पे हमने गलती की है, ये होता है न्यूक्लियोलस जो ये, और आपका ये होता है ये न्यूक्लियस होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये होते हैं आपके। ओके, यहाँ पे राइबोसोम, हम इसका स्ट्रक्चर बाद में देख लेते हैं बहुत इजी लैंग्वेज में जो भी है। और ये सेल हमारे शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक है, इसको हमने पहले ही आपको बता दिया था। और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेल के बीच में होता है और यह सेल के प्रेजेंट यानी सेल में प्रेजेंट होता है और ये विकास या वृद्धि को में हेल्प करता है, नियंत्रित करता है। ओके, चलिए भैया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन समझ लेते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, यानी भैया आप लोगों को सुना होगा यानी गोंडा जंक्शन, ये वो यानी जंक्शन सुना होगा जो आपके होते हैं स्टेट सिटी यानी जो भी होती है वहाँ पे आप लोग बड़ी बड़ी मार्केटें होती हैं वहाँ, जैसे गोंडा जंक्शन हो गया, चाहे लखनऊ जंक्शन, ऐसे करके कई जंक्शन होते हैं। यानी जंक्शन जहाँ पे लोग ज़्यादा मिलते हो तो ऐसे ही इसमें भी होते हैं। न्यूरो में से होता है न्यूरॉन्स, और मस्कुलर, मस्कुलर मतलब जंक्शन मसल्स। और यानी न्यूरो यानी न्यूरॉन्स और मसल्स जहाँ के मिल जाएं वही होता है क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसका स्ट्रक्चर में ये होता है आपका मोटर नर्व, ये होता है न्यूरो, यहाँ पे देखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है। और ये मसल सेल फाइबर, मसल सेल फाइबर, ये 3 चीज़ें होती हैं। ओके, इसको आप लोग लिख सकते हो न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में से, और न्यूरॉन्स और मसल जुड़ती हैं उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ओके, न्यूरॉन्स और मसल के आपस में जाकर मिल जाती हैं। ओके फ्रेंड, इसको तो आप लोग और लंबा खींच सकते हो।
ओके, एक टॉपिक समझिए जैसे न्यूरॉन्स, न्यूरो मीन्स न्यूरॉन्स और मस्कुलर मीन्स मसल्स। जो होता है न्यूरॉन्स और मसल्स जब ये मिलती हैं आपस में तो उसे हम न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जॉइंट को भी समझ लेते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट है जॉइंट। जब भैया एक जगह से ज़्यादा बोन मिलती है जॉइंट कहते हैं। जॉइंट में चलने उठने बैठने के लिए हेल्प करते हैं इसको, और कम से कम एक पेज तो भर ही सकते हो जॉइंट से लेकर। आप लोग जो हाथ मुड़ जाता है, ये उंगली है हमारी, अब देखो यहाँ से ऐसे मुड़ गई क्योंकि यहाँ जॉइंट है। अगर इसको बीच से मोड़ने की कोशिश करो, नहीं मुड़ेगी, टूटेगी तभी मुड़ सकती है। ओके, तो ये होती है जॉइंट्स। अब ये डिसऑर्डर समझते हैं, यानी हमारे बोन में अगर विटामिन डी की कमी होती है तो देखना हड्डी जल्दी टूटती है आप लोगों की। तो इसको आप लोग यानी विटामिन इसके जॉइंट डिसऑर्डर पूछ सकता है तो इसको आप लोग बना के लिख सकते हो। ओके, इसकी डिसऑर्डर यानी क्या है। ओके, फंक्शन, यह हमको चलने में हेल्प करती है और यह हमको खेलने कूदने बैठने उठने और बॉडी को ले चलने में भी हेल्प करती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए रिस्पायरेशन को समझ लेते हैं। रिस्पायरेशन हमारे बॉडी में O2 को बाहर लेते हैं, यानी भैया O2 CO2 को हम छोड़ते हैं और O2 को अंदर लेते हैं। ओके, O2 को हम अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है और बाहर निकालते हैं। रिस्पायरेशन कैविटी से स्टार्ट होता है और फेरिंग्स से होते हुए एल्वेओली में एक्सचेंज होता है। ओके, जो पार्ट्स होते हैं रिस्पायरेशन के इनको जानते हैं नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्राकिया, ब्रोंकी और ब्रोंकियोलस, लेफ्ट राइट लंग्स, लेफ्ट और राइट दोनों लंग्स होते हैं जो होते हैं एल्वेओली, और डायफ्राम, ये समझ लीजिए यहाँ ये होते हैं। अभी इसको स्ट्रक्चर में आपको समझा दे रहे हैं। ओके, इसके लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये नियंत्रण करता है। कौन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन इसका, यह ब्रेन का ही भाग है। ओके, इसके दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ओके, नेक्स्ट है हमारा भैया यहाँ पे इसका क्वेश्चन भी है, यानी ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। जब कहीं हम कट जाते हैं तो ब्लड बाहर आने लगता है, तो हवा के संपर्क में आते ही थक्का जम जाता है। थक्का विटामिन के की वजह से जमता है। विटामिन के ये शॉर्ट में पूछ सकता है। ओके, तो इसको याद रखिए, विटामिन की कमी अगर कमी हो जाती है तो थक्का नहीं जमता, खून बहता ही रहा। अगर विटामिन के ज़्यादा प्रेजेंट है तो थक्का जम जाता है। ओके, और यही ब्लड क्लॉटिंग होता है। एपिथेलियल टिश्यू भी वे टिश्यू होते हैं जो हमें ढकने का कार्य करते हैं, यानी हमारी कवरिंग करते हैं और तथा हमारे ये जो बॉडी होती है इसकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। कौन? एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, यानी टिश्यू कनेक्ट करते हैं एकदम, इसी उंगली कनेक्ट हो गई, हट गई, कनेक्ट हो गई। तो ऐसे यानी जब कनेक्टिव टिश्यू वो होते हैं भैया जो एक या दूसरे टिश्यू को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, और ये टिश्यू हमारे बॉडी के साथ सभी जगहों में फैले हुए हैं। ओके, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझ लेते हैं। एनाटॉमी वो तब ये बायोलॉजी की वह शाखा है जिसके, यानी बायोलॉजी HAP यानी शरीर विज्ञान की वो शाखा है जिसके हम संरचना का अध्ययन करते हैं, यानी कौन सी कहाँ पे संरचना है उसका अध्ययन करते हैं। किसमें? एनाटॉमी में। फिजियोलॉजी वह शाखा है भैया जो जिसमें हम इस शरीर की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, उसको को कहाँ से स्टार्ट होती है, और इसको हम फिजियोलॉजी में अध्ययन करते हैं। इसके स्कोप को यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। इसके अध्ययन से हम शरीर के बारे में पता होगा हमें, और इसकी स्टडी से हम सभी सिस्टम कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में पता होगा, और हम कॉलेज में स्टडी करा सकते हैं, लैब में कार्य कर सकते हैं और सर्जरी कर सकते हैं। ये जो बॉडी पार्ट्स आपको काट कर, यानी को भी काटना है या फिर उसको सिलना है, कुछ भी करना है, आपको इनको बारे में पता नहीं होगा, ऐसे ही थोड़ी ना सर्जरी कर दोगे। ओके, तो इसके स्कोप हो गए। चलिए भैया हम हार्ट के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ओके, तो भैया पहले आपको ऐसे ही करना है, यानी ऐसे लिखी डंडी खींचो और ये ऐसे ऐसे लाके यानी ऐसे कर दो। ओके, उसके बाद में एक आपको क्या बनाना है, पल्मोनरी आर्टरी, ऐसे ये ऐसे रहेगी। ओके, यहाँ पे एक और बना दो ऐसे ही, इसको ऐसे कर दो, ऐसे एक और बनेगी, 3 तो रहेंगी।
ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ऐसे यहाँ वाल्व लगे होते हैं, ये भी दिखा दो। इन्हें क्या कहते हैं, पल्मोनरी, यानी पल्मोनरी वाल्व होते हैं। यहाँ से एक होगा क्या, ये ऐसे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ बनाते हैं क्या, यहाँ मिल जाएंगे ये, और यहाँ पे रहेगा आपका क्या, एरोटा। ऐसे करो, ऐसे, इसको ऐसे, ये देखो एरोटा बन गया आपका। ओके, ऐसे ही बनाना है आपको। यहाँ से इसको ऐसे करो, और ये ऐसे ऐसे, इसको उठा के ऐसे कर दो। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे दो ऐसे डंडी खींच दो, एक यहाँ पे और रहता है ये। ओके, थोड़ा ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे ही ये यहाँ आके मिल जाएगा, और ये आपका यहाँ रहेगा। ये आपकी साइज थोड़ा ज़्यादा हो गई है, यहाँ थोड़ा कम रखना, इतने में। ओके, और यहाँ पे ये जो है ऐसे, समझो भैया, हम सभी इजी वाला समझा रहे हैं, और ये बहुत सिंपल है, इसको आप लोग बना सकते हो। यहाँ पे वाल्व लगे होते हैं, और यहाँ पर लगे होते हैं, इससे कहते हैं भैया क्या, बाइक स्पीड वाल्व, बाइक स्पीड वाल्व। और ये होता है ट्राइक स्पीड वाल्व, ट्राइक स्पीड वाल्व। ओके, ये भैया जो नीचे वाला पार्ट होता है, पहले क्या होता है ये समझ लो। इसको आपको क्या लिखना है, लेफ्ट, यानी लेफ्ट है साइड है ना, आप लोग देखिएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल यानी नीचे रहेगा वो वेंट्रिकल रहेगा, और ऊपर आर्टरी रहेगी। ओके, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, आर्ट्रियम। और ये आपका हो जाएगा राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, आर्ट्रियम। और यहाँ न हो जाएगा आपका क्या, राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। इसको आप 3 से 4 बार भैया बनाओगे, ये पक्का ही बन जाएगा। ये होता है एरोटा, एरोटा। ये आपका होता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी होती है भैया, यानी आने वाला आर्टरी। ओके, ये होती है आपका पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। ओके फ्रेंड्स, ये होता है आपका क्या, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ये इतना भैया डिफाइन कर दोगे। ये होता है आपका क्या, सुपीरियर वेन कावा, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, वेना कावा। ये यहाँ पे एक होता है इन्फेरियर वेना कावा, इन्फेरियर, फेरियर वेना कावा, वेना कावा। ओके फ्रेंड्स, बस ये आपका बन चुका है। यहाँ पे 1-2 वाल्व होते हैं। ओके, बस ये आपका हार्ट का डायग्राम आपका बन चुका है। आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, कौन सा कहाँ होता है, आराम से बन जाएगा। चलिए भैया, नेक्स्ट हम सेल देख लेते हैं। सेल ऐसे एक गोला बनाइएगा, पहले तो अच्छे से गोला बनाइएगा। और यहाँ पे एक क्या होता है, न्यूक्लियस। ये बीच में जो होता है ये न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस।
और ये जो बाहर का पार्ट होता है इसे कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ओके। यहाँ पे क्या होता है आपका, ऐसे ही होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोग समझ लीजिएगा। और ये होता है यानी यहाँ पे होते हैं राइबोस, क्या होते हैं प्रेजेंट, यहाँ पे भी राइबोसोम प्रेजेंट होती है, तो इसे कहते हैं क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा आपका। और ये हो जाएगा आपका, जहाँ पे ये नहीं प्रेजेंट होते यहाँ पे 2-3 बिंदी रख देना, ये आपके क्या होते हैं, आप हमने अगली बार बताया था कि भैया राइबोसोम यही क्या होता है, एनर्जी बनाते हैं, क्या होता है, तो ये प्रोटीन यही बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं ये कौन से, राइबोसोम। तो ये राइबोसोम के ऊपर यहाँ से लगा के इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लिख दीजिएगा। ओके। यहाँ होता है क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोग लिखिएगा पूरा, वैसे टाइम बहुत लग जाएगा। ओके। यहाँ आपका होता है जो भैया माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, ऐसे ही बनाइएगा आप लोग, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगी। और क्या प्रेजेंट होते हैं, एक ऐसे ऐसे फ्लूइड भरे हुए होते हैं। यहाँ पे ऐसे ही होते हैं क्या भैया, 4 ऐसे लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम। यहाँ पे भैया कैसे ऐसे एक क्या होते हैं, ये गोल्जी बॉडीज हो गई। ओके। और कौन से बचे हुए हैं आपके, यहाँ पे डीएनए होता है भैया, डीएनए, इसमें आप लोग थोड़ा बड़ा बनाइए, डीएनए प्रेजेंट कर दीजिएगा। ओके। तो ये आपके हो गए क्या, इनर सेल मेम्ब्रेन लिख देना। और क्या हो गया आपका, इसे क्या कहते हैं, दूसरा जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ओके। तो ये आपके हो गए कि सेल, बहुत इजी है, आप 2 से 3 बार बनाइएगा, अच्छे से आ जाएगा। चलिए भी हम रिस्पायरेशन को समझ लेते हैं। रिस्पायरेशन यानी ऐसे आपको बनाना, ऐसे, यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, ये पता ना लड़की बनी है कि लड़का बना है जो भी हो दोस्त। तो यहाँ से नेजल कैविटीज़ यहाँ निकालिएगा और इसको ऐसे लाइएगा, यहाँ ऐसे, यहाँ क्या करिएगा, कट हो जाएंगे, 2 नलिकाएँ हो जाती हैं, यहाँ 2 भागों में आपकी चली जाती हैं। ओके। यहाँ ऐसे ही थोड़ा कामा निकाल के ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे, इसको उठा के ऐसे कर दीजिएगा, इसको भी ऐसे ही कर दीजिएगा। ओके। इसको ऐसे कर दीजिएगा। यहाँ होते हैं क्या, एलेवली इसे कहते हैं। ओके। ये भी होते हैं एलेवली, यहीं पे आपके क्या, O2 CO2 का एक्सचेंज होता है इन्हीं में। ओके। तो इसे क्या कह सकते हो आप, नेजल कैविटी ये हो गई। यहाँ पे होता है फेरिंग्स, ये हो गया आपका लैरिंग्स। यहाँ पे एक होता है ये, ऐसे कर देना, ट्राकिया। और ये हो गया आपकी क्या, ब्रोंकी। और ये होते हैं ब्रोंकियोलियोलस। क्या होते हैं भैया, ब्रोंकियोलस। ओके।
ये होते हैं आपके ओलेवली ओलेवली। और ये आप लोग ऐसे ही थोड़ा कर दीजिएगा, अच्छे से सजा दीजिएगा बस, जिससे एग्जामिनर को भी लगे। ओके, आपके ये हो गए लेफ्ट लंग्स, राइट लंग्स। राइट लंग्स उधर हो जाएगा, लेफ्ट लंग्स हो जाएगा। और इसे क्या कहते हैं भैया, ऐसे कर दीजिएगा, थोड़ा ऐसे ही रहेगा ये, ऐसे। इसे कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम